सबक नंबर 8 21/5/2024 बरोज़ मंगल। अस्ल राबे। शुरू में हमने 5 मखरज पढ़े थे। हलक, लिसान, शफ़तैन, जौफ़ दहन और खैशूम। अल्हम्दुलिल्लाह हलक, लिसान और शफ़तैन के मखारिज हमने पढ़ लिए हैं। आज हम इंशाअल्लाह जौफ़ दहन और खैशूम के बारे में पढ़ेंगे। जौफ़ दहन मुंह के अंदर खाली हिस्से को कहते हैं। उसमें एक मखरज है और वहाँ से 3 हुरूफ अदा होते हैं और वो हुरूफ मद्दा हैं, अलिफ, वाव, या। अब ये देखना है कि अलिफ मद्दा कब होगा, वाव मद्दा कब होगा और या मद्दा कब होगा। अलिफ साकिन से पहले अगर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। या साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो याए मद्दा होगी। वाव साकिन से पहले अगर पेश होगी तो वाव मद्दा होगी। अब इन तीनों का मखरज जौफ़ दहन है, यानी मुंह के अंदर खाली हिस्सा। इन तीनों की मिसाल एक लफ्ज़ के अंदर मौजूद है। मिसाल दे रहा हूँ, जैसा कि नूहीहा। नू यहाँ वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा। आगे है ही, तो या साकिन से पहले ज़ेर है तो याए मद्दा। और आगे है हा, यानी अलिफ साकिन से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा। तो नूहीहा, इस एक लफ्ज़ के अंदर ये तीनों मिसालें मौजूद हैं। याद रहे हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर लंबा करके यानी खींच के पढ़ते हैं। आगे है अस्ल खामिस, खैशूम। नाक के बांसे को यानी नाक की जड़ को खैशूम कहते हैं आसान अल्फाज में। खैशूम में एक मखरज है और वहाँ से 2 हुरूफ अदा होते हैं, मीम और नून। मुशद्दद का गुन्ना वहाँ से अदा होता है, यानी आवाज़ नाक में गूंजती है। इसकी मिसाल जैसा कि इन्ना, यहाँ पर नून मुशद्दद है तो आवाज़ नाक में चली गई। और दूसरे नंबर पे मिम्मा, मीम मुशद्दद है और वहाँ पर भी हमने गुन्ना किया तो आवाज़ नाक में गई। तो आज हमने अस्ल राबे और अस्ल खामिस के मुताल्लिक़ पढ़ा है। इंशाअल्लाह कल नया सबक पढ़ेंगे।